कहानी का शीर्षक है ऑनलाइन रिश्ता। आज निया फूट फूट कर रो रही थी। आज उसके प्रेमी ने उसे ये कहकर उलाहना दिया था, जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती हो। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। आज नीलेश के मुंह से ये शब्द सुनकर निया अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे नीलेश की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में अभी काफ़ी समय था। निया ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन रिश्ते से। निया का पति अच्छी नौकरी पर था, 2 प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसे सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीज़ों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इस शहर में निया का अपना कोई था नहीं और न ही किसी से ज़्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। नीलेश से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। उसके शहर में ही रहता था। शुरुआत में तो वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार निया को मैसेज करता रहता था। निया ने कभी रिप्लाई तो नहीं किया, पर नीलेश का उसकी तारीफ़ करना उसे भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लग गई। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फ़ोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। निया भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकाल कर नीलेश से फ़ोन पर बात करने लग जाती। पति और बच्चों के घर के आने तक जितना भी समय मिलता दोनों फ़ोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी नीलेश को कोई ज़रूरी काम होता तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में निया के कदम कब और कैसे नीलेश की तरफ बढ़ते चले गए उसे पता ही नहीं चला। नीलेश भी उसकी हर बात सुनता, समझता व उसकी परवाह करता था। यही तो निया चाहती थी, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब निया को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। ओढ़ने पहनने की शौकीन अब निया कुछ भी नया खरीद कर लाती तो सबसे पहले नीलेश को ही पहन कर दिखाती, क्योंकि पति के पास तो इतना समय ही नहीं था कि नज़र भर के भी देख ले। साड़ी, सूट, मॉडर्न ड्रेस, हेयर कट, मेहंदी, हर फोटो पर नीलेश भी दिल खोल कर तारीफ़ों के पुल बांधता था। उसके मुंह से मोती झड़ते थे, जैसे उससे खूबसूरत कोई और है ही नहीं। एक दिन नीलेश ने उससे सेल्फी डिमांड की। वो पहले तो मना करती रही, फिर नीलेश नाराज़ ना हो जाए सोचकर भेज दी। फिर नीलेश की डिमांड बढ़ती गई। पहले उसने एक दिन इनर्स में देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने साफ मना कर दिया तो नीलेश थोड़ा सा उससे नाराज़ सा हो गया। उसने 2 दिन उससे बात नहीं की। मजबूरन उसने खुद ही उसे मैसेज किया। थोड़े गिले शिकवे हुए, फिर बातचीत दोबारा चालू हो गई। कुछ दिन बाद नीलेश ने फिर से वही 2 पीस में देखने की इच्छा जाहिर की। इस बार उसने मना करते करते भी उसकी इच्छा पूरी कर ही दी। नीलेश ने उसे अप्सरा कहा। उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद। वैसे भी अब उसके पति उस पर ध्यान कम ही देते थे। कुछ दिन बाद नीलेश ने उसे
बाहर मिलने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, बाहर कोई देख लेगा तो बड़ी बदनामी होगी। नीलेश मनुहार करता रहा, वो नहीं मानी। तो नीलेश अपने प्यार की दुहाई देने लगा कि तुम अपने हाथों की चाय भी नहीं पिला सकती। फिर उसने कहा, ठीक है, चाय ही पीनी है तो घर पर बनाकर पिला दूंगी। एक दिन पति किसी काम से 3 दिन के टूर पर बाहर गए हुए थे। बच्चे स्कूल थे तो उसने कहा, तुम घर आ सकते हो। नीलेश तो इंतज़ार में था। बिना देरी किए उसके घर पहुंच गया। चाय पीते पीते कब नज़रें मिली, कब कबूलनामा हुआ, कब जज्बात उफन गए कि दोनों ने लाज शर्म की सारी सीमा लांघ एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गए। जो कुछ सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा था वो सब आज सामने सामने देखा। जब होश आया तो कुछ कहने सुनने छुपाने को बचा नहीं था। उस दिन के बाद निया ने भी खुद को समर्पित सा कर दिया। पति तो नहीं पर पति जैसा जरूर मान लिया था नीलेश को। पर यह सब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे निया को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ नीलेश का व्यवहार काफ़ी बदलने लगा है। अगर निया का फ़ोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता तो नीलेश उससे सवाल करने लगता। नीलेश नहीं चाहता था कि निया उसके अलावा किसी से भी बात करे। यहाँ तक कि निया ने अपने परिजनों को भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा भाई बहन खुद फ़ोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में नीलेश का फ़ोन आ जाता तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और अब तो नीलेश उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नज़र रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर नीलेश हर बात का विवाद बना देता। पर निया नीलेश को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो नीलेश कहता। कितने ही जानने वालों को तो निया नीलेश के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। अब कई बार नीलेश बेमतलब की बातों पर निया से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में निया के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वे मिलते नीलेश उसका फ़ोन ज़रूर चेक करता। उस दिन पहली बार निया को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। निया के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फ़ोन पर किस से बात करती है, ना ही वह कभी उसका फ़ोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। निया पर शक करना तो दूर की बात थी और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई थी जो अब उसके मानसिक व भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकड़ जाल में फंस चुकी है। उसी दिन निया ने नीलेश का नंबर अपने फ़ोन व सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद नीलेश ने फिर से निया का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाती नीलेश वहीं पहुँच जाता। नए नए नंबरों से उसे फ़ोन करता। निया कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालात ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। नीलेश ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी निया को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। निया ने नीलेश को काफ़ी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फ़ायदा। और जब नीलेश को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि नीलेश को पता था कि निया का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी नीलेश ने रो रो कर निया से माफ़ी मांग ली।
और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब निया समझ चुकी थी कि नीलेश इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं नीलेश उसके पति को यह सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फ़ोन, मैसेज, चैटिंग, नीलेश का बात बात पर सुनाना, कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, इसको ब्लॉक करो, इतनी देर ऑनलाइन, किससे चैटिंग कर रही थी, फिर खुद ही रूठ जाना और ना मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से निया बहुत परेशान हो चुकी थी। ऊपर से नीलेश तरह तरह के बहाने करके उससे लाखों रुपए ऐंठ चुका था। उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया तो नीलेश ने अपना आखिरी दांव खेला। उसकी कुछ पिक्स उसे वापस भेज दी अंतःवस्त्र की। अब निया का मुझे फ़ोन आया। रोते रोते अपनी सारी कहानी बताई। मैंने पहले तो उसे खूब सुनाया कि तुम बच्ची नहीं हो कि किसी झांसे में आ गई। अगर ये बात खुल गई तो जानती हो क्या होगा? तुम अपने पति, अपने बच्चों की निगाह में गिर जाओगी। मैंने कहा, अब क्या चाहती हो? उसने कहा, मुझे इस ब्लैकमेलिंग से छुटकारा चाहिए। मैं मेरा परिवार टूटते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। छुटकारा तो 100% मिल जाएगा, पर गलती की है तो भुगतने को भी तैयार रहना। कोशिश करूँगा कि बात ना खुले, पर खुल गई तो सच एक्सेप्ट करना। तुम्हारा पति समझदार है, इसको एक्सेप्ट करेगा। मैंने अपने एक दरोगा दोस्त से बात की और एक महिला दरोगा को कॉन्फिडेंस में लेकर निया ने नीलेश को मिलने के लिए कहीं बुलाया। फिर वही पुलिसिया दबाव से उसकी सारी पिक्स, चैट्स सब कुछ रिकवर की। फ़ोन कब्जे में लिया, बढ़िया सुताई करवाया। थोड़ी देर पहले तक शेर बना फिर रहा नीलेश बकरी की तरह मिमियाने लगा। फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया, पर उससे पहले तशरीफ़ अच्छे से सुझा कर भेजा। कुछ दिन सुबह शाम उठते बैठते भगवान जी जरूर स्मरण आए होंगे। इस तरह एक महिला का ब्लैकमेल और शोषित होने से और उसका परिवार बिखरने से बच गया। निया को देर से ही सही पर समझ तो आया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फ़ोन चेक करे। न ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। एक गलती की जिल्लत जो निया ने झेली। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे। न ही उसे ऐसा करने की ज़रूरत थी। मेरे कहने पर आखिर निया ने अंत में सोच लिया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, फिर चाहे जो सज़ा मिले। कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।